एग्रीकर मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों टुकड़ों को इकट्ठा कर लेता है। बेन उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको रोक नहीं पाता। अजमत भी बेन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि बेन एग्रीकर को रोक नहीं पाया था। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या बेन एग्रीकर को ढूंढकर उसे वॉच ऑफ क्रिएशन में जाने से रोक पाएगा। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको पता है शुरुआत में सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें अजमत को दिखाया जाता है। अजमत बेन से कहता है कि तुम एग्रीकर को मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों टुकड़ों को इकट्ठा करने से रोक नहीं पाए, तो किसी काम करना ही हो, तुम नाकारा हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तभी बेन कहता है कि मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसके साथ मैंने कई लोगों की मदद भी की, जरा वो भी तो देखिए। लेकिन अजमत कहता है कि वो सब बेकार की बात है, एग्रीकर यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर को हासिल कर लेगा और वॉच ऑफ क्रिएशन में चला जाएगा और सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी केविन कहता है कि हमें बताओ वो कहाँ मिलेगा और अभी कहाँ है। लेकिन अजमत कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी बेन कहता है कि मैं उसको रोकूंगा, किसी भी हाल में रोक के दिखाऊंगा। ग्वेन और केविन से कहता है कि अपनी चाबियां दो। तभी अजमत कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। लेकिन तभी केविन कहता है कि इसने मुझे बोलकर एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सिक्योरिटी सिस्टम बनवाया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों चाबी ओमिट्रिक्स में लगाते हैं और बेन एलियन एक्स में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद बेन कहता है कि एलियन एक्स ही एग्रीकर को ढूंढकर उसको रोक पाएगा। तभी अजमत कहता है कि शायद अब कुछ बात बन जाए। तभी ग्वेन कहती है कि लेकिन बेन को मदद के लिए एलियन एक्स को मनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन फोर्ज ऑफ क्रिएशन के पास जाता है, उनको मनाने की कोशिश करने लगता है। बेन उनको बोलता है कि मुझे एग्रीकर को रोकने के लिए एलियन एक्स को एक्टिवेट करना है, लेकिन क्रिएशन मना कर देते हैं। तभी बेन उनको बोलता है कि मुझे एग्रीकर को रोकने और सारी दुनिया और यूनिवर्स को बचाने के लिए आपके पावर की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो मना कर देते। तभी वहां पर पैराडॉक्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्रिएशन को मनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम उनको नहीं मना पाओगे। उसके बाद क्रिएशन पैराडॉक्स से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन तभी पैराडॉक्स कहते हैं कि जाने का वक्त हो गया है और बेन को लेकर अजमत की लैब में चले जाते हैं। तभी बेन पैराडॉक्स से कहता है कि तुमने मुझे पहला जैसा बना दिया है। तभी पैराडॉक्स कहते हैं कि तुम फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाना चाहते हो, मैं तुम्हें वहां पर ले जाने आया हूँ। तभी ग्वेन कहती है कि कैसे, वो तो एक खुफिया है। पैराडॉक्स कहते हैं कि लेकिन मैंने ही उसे छुपाया था। तभी अजमत कहता है कि अब तो हद हो गई, चलो मान लिया इसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन ओमिट्रिक्स के मामले में इस लड़के पर भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। तभी ग्वेन कहती है कि सबसे पहले हमें यह बताया कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन क्या है। तभी पैराडॉक्स कहते हैं कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर का एक जरिया है, वहां पर आईटीएस असल में बदलते हैं। उसके बाद अजमत कहता है कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन वो जगह है जहां एलियन क्रिएशन पैदा होते हैं। तभी केविन कहता है कि मुझे इसमें खतरे जैसी कोई बात नहीं लग रही। तभी पैराडॉक्स कहते हैं कि एग्रीकर अभी पैदा हुए सेलेंटेस की पावर को सोखना चाहता है, अगर वो कामयाब हो गया तो वो शक्तिशाली पावर बन जाएगा। तभी बेन कहता है कि ये बात सही है, ये मुझे खतरे वाली बात लग रही है। लेकिन पैराडॉक्स कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको रोक सकते हो, क्या तुम तैयार हो। तभी बेन कहता है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है। पैराडॉक्स कहते हैं कि अगर वहां पर टाइम से पहुंचना है तो हमें दुगनी रफ्तार से जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पैराडॉक्स उनको फोर्ज ऑफ क्रिएशन में ले जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो सब अपने जेट से जा रहे होते हैं। तभी केविन कहता है कि हम कहाँ पर है, मेरी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। तभी पैराडॉक्स कहता है कि कुछ दिखेगा भी नहीं क्योंकि हम यूनिवर्स के उस पार हैं, बाहर जो तुम्हें धुंधली सी रोशनी दिख रही है वो एक यूनिवर्स है। उसके बाद पैराडॉक्स कहते हैं कि स्टॉप, यहीं रुक जाओ, हम पहुंच गए। लेकिन केविन कहता है कि यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। तभी बेन कहता है कि मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। पैराडॉक्स कहते हैं कि वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उसे क्रोमियल रेमंडाइजेशन ने ढक दिया है, इसका किसी भी जगह से तालमेल नहीं बैठता। मैप ऑफ इन्फिनिटी के बिना हम उस तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन तभी बेन कहता है कि तो फिर हम मैप के बिना यहाँ पर कैसे आ गए। तभी पैराडॉक्स कहते हैं कि क्योंकि मैं इस जगह को जानता हूँ। उसके बाद हमें एक बड़ा सा नेबुला दिखाया जाता है। तभी पैराडॉक्स कहते हैं कि छुपे हुए नेबुला के अंदर एक बेबी एलियन एक्स पैदा होगा, वो बहुत ही प्यारा जीव है। तभी बेन कहता है कि हमें एग्रीकर को उसको छूने से रोकना होगा, जल्दी चलो। लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि मैं आगे नहीं जा सकता, बस यहीं तक साथ दे सकता हूँ। उसके बाद केविन कहता है कि आपके पास तो इतनी पावर है, आप चुटकी बजाकर सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते। तभी ग्वेन कहते हैं कि आप वक्त में पीछे जाकर एग्रीकर को मैप लेने से रोक क्यों नहीं सकते। लेकिन पैराडॉक्स कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, मैं कुछ जगह नहीं जा सकता और कुछ चीजें नहीं कर सकता। उस नेबुला के अंदर मैंने तुम्हारे लायक एनवायरमेंट बना दिया है, तुमको सर्दी या गर्मी जैसे एनवायरमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी बेन कहता है कि तो फिर उसके अंदर हमें मारा भी नहीं जा सकता। तभी पैराडॉक्स कहते हैं कि बिल्कुल मारा जा सकता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो नेबुला के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही कुछ ओसो मशीन उन पर हमला कर देते हैं और जेट में घुस जाते हैं। उसके बाद ग्वेन उनको रोकती है। तभी केविन कहता है कि हम फंस गए, हमारा जेट कंट्रोल से बाहर हो गया है। उसके बाद बेन एलियन में ट्रांसफर होकर उन एलियन को बाहर फेंक देता है। उसके बाद बेन कहता है कि हमें जल्दी चलना होगा, एग्रीकर यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन केविन कहता है कि हम नहीं जा सकते, हम फंस चुके हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बेन टेनिसन आ जाता है। बेन टेनिसन बेन से कहता है कि तुम कौन हो, जाने पहचाने से लग रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर किस लिए लाए हो, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। तभी बेन कहता है कि समझाना इतना आसान नहीं है, हम टाइम ट्रेवल से यहाँ पर आए हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन टेनिसन एक एलियन में ट्रांसफर होकर जहाज को खाने लगता है। उसके बाद बेन टेनिसन से कहता है कि तुम्हें अपनी ओमिट्रिक्स को ऑफ करके रखना चाहिए, लॉक करके रखना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना जेट लेकर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में बहुत सारे एलियन एक्स को दिखाया जाता है। उसके बाद वो अपने जेट से जा रहे होते हैं। तभी वो छोटे वाले बेन से लड़ने लगते हैं क्योंकि उसके नादानियों से वो परेशान हो चुके होते हैं। तभी वो बेन से कहते हैं कि तुम इतना बदतमीज कैसे हो सकते हो, तुम इतने डरे हुए क्यों रहते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में पहुंच जाते हैं और वहां पर हमें एक बेबी एलियन एक्स दिखाया जाता है। लेकिन अचानक से उनका जेट किसी चीज से टकरा जाता है। तभी बेन कहता है कि हमें नीचे उतारो, लेकिन केविन कहता है कि हम नीचे उतरे तो कहाँ उतरे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका जेट फोर्ज ऑफ क्रिएशन के हाथों में जाकर क्रैश हो जाता है। उसके बाद छोटा वाला बेन और बड़ा वाला बेन दोनों एलियन में ट्रांसफर होकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अचानक से वहां पर एग्रीकर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। उसके बाद एग्रीकर उन सबके
पास आकर कहता है कि पता नहीं तुम मुझसे पहले यहाँ पर कैसे पहुंच गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मारकर सबसे बड़ा इनाम लेने वाला हूँ। तभी अचानक छोटा वाला बेन एग्रीकर पर अटैक करता है, लेकिन एग्रीकर उसे उठाकर फेंक देता है और ग्वेन भी एग्रीकर पर अटैक करती है, लेकिन उसकी शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। उसके बाद एग्रीकर कहता है कि तुम्हारे छोटे से मेना वाले अटैक्स मुझे रोक नहीं सकते। उसके बाद वो अपनी पावर से ग्वेन को नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर से अचानक छोटा वाला बेन एग्रीकर पर अटैक करता है। उसके कहता है कि ग्वेन को अकेला छोड़ दो, लेकिन एग्रीकर उसको फिर से एक बार उठाकर पटकने लगता है। उसके बाद एग्रीकर कहता है कि खेल खत्म हो चुका है, तो हमारे सारे दोस्त हार चुके हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी छोटा वाला बेन कहता है कि हम इस तरह से नहीं लड़ सकते, हमें उड़ने वाला एलियन चाहिए। उसके बाद बेन कहता है कि देर से ही सही, लेकिन तुमने काम वाली बात की है। उसके बाद बेन उसको उड़ने वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तभी छोटा वाला बेन कहता है कि तुमने ये कैसे किया, मुझे एलियन में ट्रांसफॉर्म कैसे किया। तभी बेन कहता है कि इसका तरीका मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन पहले उससे निपटते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन भी अल्टीमेट स्वेग फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो दोनों मिलकर एग्रीकर पर अटैक करने लगते हैं। उसके बाद बेन एग्रीकर को पकड़ लेता है, लेकिन एग्रीकर अपनी पावर से उससे छूट जाता है और छोटे वाले एलियन को नीचे गिरा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर बेन पर अटैक करता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे नीचे गिरा देता है, उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद एग्रीकर कहता है कि अब अल्टीमेट पावर मेरा है। उसके बाद एग्रीकर वहां से चला जाता है और बेबी एलियन एक्स को चुराने के लिए चला जाता है। उसके बाद छोटा वाला बेन केविन के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे ओमनिट्रिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, तुम्हें उससे लड़ना होगा। बेन कहता है कि तुम्हें मेरी सारी पावर्स मिल जाएगी, लेकिन केविन कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना, मैं अपने प्लान के हिसाब से काम करूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन बेन की ओमनिट्रिक्स को छूता है और वो बहुत ही बड़े ओसो मोशन में चेंज हो जाता है। उधर हमें दिखाया जाता है कि एग्रीकर उस बेबी एलियन एक्स के पास पहुंच जाता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर केविन उसको रोक लेता है। तभी केविन एग्रीकर से कहता है कि लोगों ने एनर्जी ऑब्जर्व करने वालों के खिलाफ कानून इसलिए बनाए क्योंकि वो कमजोरों को रोक सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन एग्रीकर को उठाकर बहुत ही दूर फेंक देता है और उस पर अटैक कर देता है और उसको उठाकर पटकने लगता है। एग्रीकर भी केविन की पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता, कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद केविन एग्रीकर से कहता है कि जब मैं तुम्हारी सारी पावर्स ले लूंगा तब देखेंगे कि कौन कमजोर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन एग्रीकर की सारी पावर को सोख लेता है और उसको पहले जैसा बना देता है। उसके बाद बेन केविन से कहता है कि बहुत हो चुका केविन, लेकिन केविन कहता है कि अब इसके खात्मे के साथ ही सारी मुसीबत खत्म होगी। तभी ग्वेन कहते हैं कि ये तुम नहीं कह रहे हो। एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद ओसो मोशन अपनी काबू को खो देते हैं। उसके बाद केविन कहता है कि मुझे बेकाबू होना पसंद है, शायद मुझे एलियन एक्स की पावर को भी ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। तभी बेन कहता है कि मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा, लेकिन केविन कहता है कि तुम मुझको नहीं रोक सकते, वो पावर मेरे लिए है, आखिर मैं मॉन्स्टर तो वैसे ही बन गया हूँ, मैं वो हूँ जिस पर किसी को प्यार है ना भरोसा। तभी ग्वेन कहती है कि ये सच नहीं है। तभी केविन कहता है कि रहने दो ग्वेन, मैं जैसा भी दिखता हूँ मैं एक शैतान हूँ। तभी छोटा वाला बेन कहता है कि तुमसे लोग प्यार से पेश आते हैं, लेकिन तुमको वो दिखाई नहीं देता और तुम सिर्फ अपने आप पर अफसोस करते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन वहां से चला जाता है। उसके बाद पैराडॉक्स भी वहां पर आ जाते हैं और वो बेन और ग्वेन से कहते हैं कि ये समस्या बाद में सुलझा लेंगे, आज तुमने यूनिवर्स को बचा लिया है और अब घर जाने का वक्त आ गया है और तुम केविन पर भरोसा करो, वो अपने भरोसे से पिघल जाएगा और यूनिवर्स को बचाने में तुम्हारी मदद करेगा। तभी पैराडॉक्स कहते हैं कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तुम वही करोगे जो तुम्हें करना चाहिए और तुम्हारे अंदर वही सबसे बड़ी काबिलियत है। उसके बाद पैराडॉक्स कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो यहाँ के लोग मुझे देख लेंगे। लेकिन ग्वेन कहती है कि केविन का क्या। तभी बेन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इसको लेके आ जाऊंगा और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर